हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्षित है और कल मेरा एसबीआई क्लर्क का प्री का एग्ज़ाम था जो कि 20 तारीख का शिफ्ट थर्ड था। तो आज हम उसी का एनालिसिस करेंगे, बताएंगे कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया और कैसा शिफ्ट आया था। तो मेरा टोटल अटैम्प्ट जो रहा है वो 89 रहा है, जिसमें 28 है इंग्लिश का, मैथ में 31 और रीजनिंग में 30 है। मेरा रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम फुल टाइम एसएससी एस्पिरेंट है और पार्ट टाइम बैंकिंग का, तो मेरा ऐसे भी बैंक मतलब रीजनिंग में उतना स्कोर नहीं हो पाता है कंपेरेटिवली, अगर हम लोग कंपेयर करें बैंकिंग वाले एस्पिरेंट को लेकर के। तो मेरा एक पजल छूट गया था। वो पजल ऐसा था कि मतलब 2 रॉ दिया हुआ था, दोनों में पर्सन बैठे हुए थे, 10 या 12 पर्सन थे, तो वो वाला मेरा छूट गया था। और हाँ, मतलब फिक्स नहीं था, मतलब एक नॉर्थ की तरफ देख रहा है, एक साउथ की तरफ देख रहा है, तो ऐसे करके था। तो वो मेरा पजल छूट गया था, मेरे पास टाइम नहीं बच पाया था। बाकी पेपर का बात करें तो पेपर इजी टू मॉडरेट बोलेंगे, जैसे इंग्लिश का लेवल का बात करते हैं तो इंग्लिश ठीक था। बहुत कोई बोल रहा है कि काफ़ी इजी आ गया था, ऐसा भी नहीं है, काफ़ी इजी, मेरा इंग्लिश में अच्छा स्कोर रहता है। तो उस हिसाब से इंग्लिश, जैसे अगर मॉक का बात करें तो मतलब ठीक ही ठाक था, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत पूरा ईजी इंग्लिश पूछ दिया था। तो इंग्लिश भी ठीक था। मेरा 28 अटैम्प्ट रहा, हम 2 अटैम्प्ट फालतू का नहीं किए, हमको अटैम्प्ट नहीं बढ़ाना, हमको एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करना है। फालतू को ओवर अटैम्प्ट कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इंग्लिश में मेरा 28 अटैम्प्ट रहा है। एक दो चीज़ हमको समझ में आया यार, हाँ क्लोज टेस्ट पूछा था, तो बहुत को लगता है क्लोज टेस्ट काफ़ी इजी होता है। इजी तो रहता है, लेकिन जैसा इसमें ऑप्शन दिया हुआ था कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सेंटेंस में कैसे पुट होगा, वो जो ऑप्शन दिया हुआ है कैसे फिट होगा, तो वहाँ पर भी हमको थोड़ा दिक्कत लगा। तो इंग्लिश ठीक था, इंग्लिश को मॉडरेट बोलेंगे जैसा इंग्लिश था। मैथ का बात करते हैं तो मैथ ठीक ही लगा, क्योंकि मेरा एसएससी बैकग्राउंड है तो मैथ हम बना लिए। मेरे साथ ये हुआ कि स्टार्टिंग में हमको अरिथमेटिक का क्वेश्चन मिल गया। मेरा जो स्पीड मैथ सिंप्लीफिकेशन ये सब था वो लास्ट में था, 20 या फिर 25 के 20 के बाद में ही शायद सब था। तो स्टार्टिंग में ही मेरा टाइम ज़्यादा लगने लगा, क्योंकि अरिथमेटिक हम बना रहे थे। मेरा यही अप्रोच है कि हम जो मिलता है हम बनाते चल जाते हैं मैथ में, क्योंकि कॉन्फिडेंस है। पहले बार स्पीड मैथ नहीं ढूंढते, पूरा बनाते चल जाते हैं। तो बनाने चल गए। अब हमको लगा कि मेरा तो समय काफ़ी जा रहा है, कैसे होगा क्या नहीं, इतना समय चल जाएगा, कैसे बनाएंगे, कैसे पेपर होगा, अभी तो बहुत क्वेश्चन बाकी है। उसके बाद जैसे ही जब सिंप्लीफिकेशन वाला आया तो उस टाइम भी थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन हो गया था। जब अटेम्प्ट देख रहे कि अटेम्प्ट काफ़ी कम है, फिर जल्दी जल्दी करके हम बनाए सारा, उसको कंप्लीट किए। फिर लास्ट में फिर 2 डीआई दिया था, तो दोनों डीआई भी कंप्लीट हो गया था मेरा। तो उसके बाद फिर जब अटेम्प्ट अच्छा लगा तो हमको अच्छा लगा। और हाँ, एक हम गलती कर दिए कि 2-3 क्वेश्चन मेरा छूटा। जैसे मेरे 31 अटेम्प्ट है तो 4 क्वेश्चन मेरा छूटा है। एक मेरा सिंप्लीफिकेशन का छूट गया, 0.6 करके कुछ इंटू में था। वहाँ हो सकता है कि मेरे से एरर हो गया हड़बड़ी के कारण में, या होता है ना कभी कभी कि आप छोटा सा छोटा मिस्टेक कर रहे हो, आपको पता भी नहीं हो, एकदम हो सकता है कि प्लस में मिस्टेक कर रहे हो, माइनस में मिस्टेक कर रहे हो, और बार बार आप वही कर रहे हो। ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट हो जाता है उस टाइम पे, माइंडसेट ही वैसे ही काम करने लगता है। तो वही मेरे साथ हुआ कि एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन छूटा और 3 मेरा छूटा है अरिथमेटिक का, जिसमें से एक एसआई वाला क्वेश्चन था, उसमें भी वही चीज़ हुआ, हम बार बार कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मेरे से गलती हो जा रहा है। और 1-2 क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग का एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। हम जैसे डिस्कस करें तो उसमें दिया था कि कॉस्ट प्राइस एक्स है, उसको हम 50% हम उसका कॉस्ट प्राइस बढ़ा दिए, यानी कि मार्क प्राइस हम 50% राइज कर दिए कॉस्ट प्राइस को, तो वो मेरा मार्क प्राइस हो गया। और मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट शायद 360 डिस्काउंट दिया था। और फिर बताया था कि सीपी और जो एसपी का डिफरेंस है वो शायद 960 है। हाँ, सीपी एसपी का डिफरेंस जो है वो है 960। तो हमको फिर बताने बोला था शायद सीपी या फिर एमपी के बारे में हमको पूछा था कि कितना होगा। तो ये क्वेश्चन था, तो ये भी छूट गया। मतलब बनने का तो डुएबल था, पर वही कि ज़्यादा समय ले रहा था, तो हम उसको छोड़ दिए। कि हम वैसा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया था कि समय ज़्यादा लग रहा था, तो हम उसको छोड़ दिए। वो मेरा छूट गया। और 1-2 क्वेश्चन हमको, एक एसआई का क्वेश्चन छूटा, वो हमको ध्यान नहीं आ रहा है। और 2 क्वेश्चन कहाँ छूटा ये हमको ध्यान नहीं है। बट रहा बात रीजनिंग का, तो जैसा कि रीजनिंग का बताया, रीजनिंग में भी सारा कुछ डुएबल था, पजल भी काफ़ी ईजी पूछा हुआ था। और बस एक जो वही जो सिटिंग अरेंजमेंट था जो पैरेलल रॉ में, दो वो मेरे से खाली छूट गया, वो मेरे से नहीं हो पाया। तो अगर अपकमिंग शिफ्ट के लिए हम बोले तो बस यही बोलेंगे कि बस खाली टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, चाहे इंग्लिश हो गया, चाहे मैथ हो गया, चाहे रीजनिंग हो गया, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। अगर इंग्लिश भी खुला है तो सबसे पहले यही कोशिश करना है कि सबसे पहले हम सारा मतलब सबसे पहले तो ये रहता है कि जो भी नॉर्मल जो वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करें, फिर हम क्लोज टेस्ट पे जाएं, पैरा जंबल है तो पैरा जंबल करें, और उसके बाद फिर हम पैराग्राफ पे जंप करें जो पैसेज हो गया। क्योंकि स्टार्टिंग में पैसेज कर लेना तो फिर टाइम का कुछ पता नहीं चलता, टाइम हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं स्टार्टिंग में पैसेज को करने के लिए। तो ये चीज़ था।
ये चीज़ रहेगा, अगले आगे वाले शिफ्ट के लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर ये समझ ले तो। मैथ का बात कर गए तो मैथ में भी कोई फिक्स नहीं है कि मतलब आपको स्टार्टिंग में ही सिंप्लीफिकेशन या फिर स्पीड मैथ मिल जाए। हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही आपको मतलब अरिथमेटिक मिल जाए, तो बस पैनिक नहीं करना है। जो जैसा मतलब क्या बोलते हैं, जो जैसा स्ट्रेटजी फॉलो करता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का या फिर मॉक अटेम्प्ट करने का, वैसे ही करना चाहिए। एग्जाम में कोई नया अटेम्प्ट नहीं करना है कि हम स्टार्टिंग से हम सबसे पहले स्पीड मैथ बनाते हैं तो अभी अरिथमेटिक मिल गया तो पहले अरिथमेटिक ही कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। या फिर अगर कोई ऐसा है कि नहीं हमको जो मिल गया हम बनाते चल जा रहे हैं तो उसको भी नहीं कि हम पहले स्पीड मैथ ढूंढेंगे, वैसा कुछ नहीं करना। जैसे अटेम्प्ट करें वैसे कीजिए और माइंड में यही चीज़ सोचिए कि पेपर ईजी है और हम अच्छे से कर सकते हैं, सारा कुछ हम अच्छे से कर सकते हैं, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। और रहा बात रीजनिंग का, तो रीजनिंग में तो बैंकिंग एस्पिरेंट तो ऐसे ही प्रो है। और अगर कोई जो नया स्टूडेंट है, मतलब नया स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, नया जो एस्पिरेंट जो बैंकिंग का एग्ज़ाम जो फॉर्म भरे हैं, तो उनके लिए बोलना चाहते हैं कि आप लोग भी सबसे पहले क्या कीजिए, जो मिसलेनियस पार्ट हो गया जो कि बन जाता है, लगभग सबसे ही बन जाता है, तो वो उसको बनाने का कोशिश कीजिए, वो बन जाएगा। और फिर रह गया पजल का, तो पजल भी पहले 2-3 पजल देख लीजिए, जैसे 2-3 पजल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट रहा तो आप पढ़ते पढ़ते ही टाइम पे जब क्वेश्चन जब स्किप करते टाइम पे ही समझ लीजिएगा अच्छा हम इसको बना सकते हैं जल्दी, तो उसी पे जंप कीजिएगा सबसे पहले। ये नहीं कि आप टफ वाला पजल लेके बैठ गए उसी पे सारा समय लगा दिए। खास करके होता है जो नया एस्पिरेंट है जो तुरंत बैंकिंग लाइन में आए हैं या फिर जो एसएससी से तुरंत बैंकिंग पे स्विच किए हैं, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इसी कारण बोल रहे हैं कि सबसे पहले ईजी वाला पजल उठाइए, बाद में कुछ और क्या। हाँ, पजल में जो वर्ड फॉर्मेशन रहता है तो मेरा था VTEO करके था, तो 2 वर्ड बना, एक वीटो बना और एक वोट बना। हमको पता था तो हम फट से मार दिए। वैसे हम जनरली इसको हम छूते हैं, हमको पता है कि कितने मतलब 1 वर्ड बने, 2 वर्ड बने, 3 वर्ड बने, कुछ वैसा पता नहीं रहता है। पर ये वीटो मिला तो VTEO तो हमको पता चला चाहिए 2 ही तो वर्ड ही बनेगा, वोट और वीटो, तो ये हम कर लिए। और वही मेरा अटेम्प्ट 89 रहा है। और हाँ, ये नहीं कि ओवर अटेम्प्ट कि हम फ्लो में बोल दिए यार, फ्लो में मार करके आ गए, ऐसा भी नहीं है, ठीक ही ठाक अटेम्प्ट है। और जैसा कि पिछले बार भी मेरा मेंस रह गया था 2.25 से, तो उसी का कसर निकालना था, तो अभी अच्छा से किए हैं। अब देखते हैं आगे फिर से, अब तो सिलेक्शन लेना है कि हर हालत पे। अब आगे का जो शिफ्ट है सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। और बस एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, एकदम फोड़ करके आइए, पेपर उसी मॉक लेवल का ही है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस खुद पे बिलीव रखिए, बहुत अच्छा स्कोर आएगा। बस बाकी सभी को थैंक यू। हर हर महादेव।